मुझे कैसे सब लोग उम्मीद करते हो सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज ट्यूसडे है और अभी मैं जो एक दो दिन का व्लॉग मैंने बनाया था वो मैंने एडिट साथ साथ कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह आज ही अपलोड जो है वो हो जाएगा। और दूसरा, मैं अभी पी रही हूँ चाय, या आप देखें चाय पी रही हूँ मैं, और साथ में मैं ये खा रही हूँ केक। इट्स अ चॉकलेट केक बॉर्नविवेंट का। एक्चुअली ये केक जो है ये मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं, वो ऑस्ट्रेलिया रहते हैं सिडनी में। तो वो हमारी शादी पे नहीं आ पाए थे, फिर बेबी हुआ था तो तब भी वो नहीं आ पाए थे। डेफ़िनेटली फ़ोन पे उन्होंने मुबारकबाद दी थी। तो पाकिस्तान में उनका आना नहीं हुआ था, जिस तरह मेरे अपने भाई का नहीं हुआ था कोरोना की वजह से। तो उनका भी यही मसला था, कोरोना की वजह से वो नहीं आ पाए थे। तो खैर अब जिस दिन हम लोग, अभी आपने पिछला जो व्लॉग देखा है उसमें हम लोग फ़िश खाने गए थे अपने घर के भाई डॉक्टर फ़रूक और उनकी मिसेस के साथ, उसी दिन वो भी हमारे घर पे आए हुए थे। तो मुबारकबाद देने के लिए, एक तो शादी की, दूसरी अमल की, तो वो ये बॉर्नविवेंट का मेरा मोस्ट फेवरेट चॉकलेट केक है वो लेके आए थे। और साथ में उन्होंने अमल को कुछ पैसे वैसे दिए थे। तो ये केक हमारी शादी का, और अमल को जो मिले थे पैसे वो अमल के पैदा होने पे मुबारकबाद के तौर पे जो है वो उन्होंने दिए थे। तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया, शहरी भाई उनका नाम है। और उनको उस रात हमने बहुत कहा कि आप भी हमें ज्वाइन करें, आप हमारे साथ चलें, हम फ़िश खाते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि यार मैं इतना ज़्यादा बिज़ी हूँ कि बड़ा मुश्किल से मैंने टाइम निकाला है, क्योंकि उनको पाकिस्तान आए 15 दिन हो गए थे और मेरे हस्बैंड से उनकी बातचीत हो रही थी। तो हस्बैंड उनको इनवाइट कर रहे थे। वो कहते थे कि यार अभी मैं इतने अरसे बाद आया हूँ ना कि फ़ैमिली मेम्बर्स इतने ज़्यादा हैं, फैमिली बार बार इतनी दावतें हो रही हैं कि बड़ा मुश्किल से मैं टाइम मेरे लिए मैनेज करना है। जैसे आपको पता है कि बाहर से जब लोग आते हैं तो ज़ाहिर बात है हर कोई दावत वगैरह रखता है। तो उसके बाद उन्होंने उस दिन हमें टाइम दिया, तो बस थोड़ा बहुत जितना था वो उन्होंने घर पे ही सारा खाया पिया। उन्होंने कहा कि नहीं मैं बाहर नहीं जाऊंगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनकी उस रात शायद कोई दावत भी थी उनकी फ़ैमिली की तरफ। तो बस इसी वजह से फिर उन्होंने थोड़ा सा हमें टाइम दिया। तो उसके बाद वो फिर हम चले गए थे, और उसके बाद मैं फिर डॉक्टर फ़रूक की मिसेज़ और हस्बैंड जो वो हम लोग फिर फ़िश खाने चले गए थे। और अभी खैर मेरा गला थोड़ा सा भी फिर डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन मुझे केक ज़रूर खाना है। और अब मैं अभी 2 दफ़ा चाय पी चुकी हूँ सुबह, और अभी तकरीबन आधा घंटा पहले अब फिर मैंने चाय बनाई इस केक की वजह से, क्योंकि मेरा मीठा खाने का बहुत दिल कर रहा था और मीठे में ये केक खाने का बहुत दिल कर रहा था। तो मैंने सोचा कि चले जी कोई बात नहीं, खा लेती हूँ, अल्लाह खैर करेगा। ये जनाब यहाँ पर आज मैंने बनाया है चिकन और साथ में वाइट चने। और कल मैंने पता नहीं परसों आई थिंक दाल चावल बनाए थे। तो ये जो चावल थे वाइट वाले ये बच गए थे, तो मैंने अभी इनको गरम किया है। और उसे 1-2 दिन पहले मैंने मटन का सालन बनाया था, तो मटन का सालन जो है वो भी बचा पड़ा था, तो वो मैंने इसके अंदर मिक्स करके अब इनको हल्की आंच पे मैं गरम कर रही हूँ। और ये अभी मैं अपना लंच करूँगी, क्योंकि सुबह नाश्ता हमने कर लिया था। तो अब तकरीबन 3-3:30 का टाइम हो चुका है और मुझे शदीद भूख लगी हुई है। तो मैं इसलिए ये चावल के अंदर मटन डाल के इनको गरम यहाँ पे कर रही हूँ मैं। और इसको अभी मैंने नहीं ट्राई किया है, क्योंकि जब हस्बैंड आएंगे तो वो रोटी के साथ खाऊंगी। तो अभी तो फ़िलहाल मैं यही जो है ट्राई करूँगी कि ये मिक्सचर जो है वो कैसा लगेगा। मटन का सालन माशाल्लाह बहुत मज़े का बना था, सबको बहुत पसंद आया था। लेट आए हुए थे तो वो कल गए हैं, तो उनको भी फिर मैंने ये सालन भिजवाया था, तो उन्होंने भी खाया, उनको भी बहुत मज़े का लगा था। तो हस्बैंड को भी बहुत मज़े का लगा, मेरी नंद ने खाया था, उसको भी बड़ा अच्छा लगा था। तो मैंने थोड़ा सा खाया था, लेकिन उसके बाद मैंने अपने लिए रख लिया था। तो अब मेरा मूड हुआ, मेरा दिल किया कि यार क्यों ना वो सालन खाया जाए। रोटी बनाने का दिल नहीं कर रहा था, तो मैंने सोचा कि चले चावल पड़े हैं तो क्यों ना चावलों के साथ वो खा लिया जाए। तो बस अभी मैं लंच करती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। क्या कर रहे हो? वाह वाह, इसको पाँव से ऐसे पाँव से हिट करना है, ऐसे। हाँ, आज धूप बहुत कम है, आज बल्कि मौसम अच्छा है, बहुत चुभने वाली धूप नहीं है, बहुत ही कम धूप है। मतलब मौसम अच्छा है लेकिन फिर भी गर्मी है। ऐसा नहीं कि अगर धूप नहीं है तो ठंड है या कुछ ऐसा चक्कर है, बिल्कुल भी नहीं, गर्मी है।
और ये आज पार्क बहुत ज़्यादा पहले से ज़्यादा साफ़ नज़र आ रहा है। इसकी लगता है सफाई हुई है। और ये मेरा बैग मैंने ना दरख्त के साथ हैंग किया हुआ है। आज रश बहुत कम है, मतलब ठीक इतना ज़्यादा नहीं है, कम है, लेकिन अच्छी बात है। ये घास को पानी लगा हुआ है, देखे ना गीली है। अमल उठें, नो हाथ नहीं गंदे करने। वो ले जाएं, बॉल ले जाएं। वो देखो बॉल आपकी, अमल के कपड़े बॉल के साथ मैच हो रहे हैं। अमल को आज मैंने कॉटन के कपड़े पहनाए हैं क्योंकि गर्मी है इसलिए ना नीचे, लेकिन मैंने इसको हाई नेक पहनाई हुई है। वो देखो अमल, कैटो की तरफ नहीं जाना। वो देखें जी, इसको कैटो नज़र आ गई है। ये देखें उसके पीछे पीछे। अमल इधर आए, अमल आए इधर, मेरे पास आए। कैटो के पास नहीं जाना। ये वो देखें जनाब, जहाँ जहाँ कैटो पीछे पीछे। इधर अमल वो हाई करेगी, हाई नो आप इधर आए अमल। ये देखें, ये देखें, मैंने गर्म शॉल ओढ़ी हुई है। इवन दो कोई ठंड नहीं है, गर्मी है, मुझे इसमें इतनी गर्मी लग रही है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलें। गर्मियों की शॉल्स चूँकि मैंने रख दी हुई हैं, अभी निकाली ही नहीं है, तो इस वजह से मुझे ये गर्म शॉल करनी पड़ी है। अमल, अमल हेलो, टाटा करो अमल, टाटा करो, टाटा। और ये देखिए पीछे बच्चे हैं, इनके मदर भी इधर ये पीछे बैठी हुई हैं सारी। चलो अमल खेलो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कल जो मैं पार्क गई थी उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया था, और आज भी कोई ख़ास मैंने शूट नहीं किया। कल जो है पार्क जाने के बाद फिर मैं घर आ गई थी, और उसके बाद मैं सो गई। फिर छोटे मोटे काम थे जो कि थोड़े पर्सनल काम थे, तो इस वजह से फिर मैंने वो जो है वो शेयर नहीं किया। फिर आज क्या दिन है, आज फ्राइडे है। सबको पहले तो जुम्मा मुबारक। और आज आप कह लें कि अब लॉन्ग जो वीकेंड है वो स्टार्ट हो चुका है, मतलब हस्बैंड का डेफिनेटली। मैं तो सारा दिन घर पे हूँ, तो मेरा तो लॉन्ग वीकेंड ही चल रहा है, लेकिन जाहिर बात उनका लॉन्ग वीकेंड है। लेकिन वो ज़रा बिज़ी थे, सारा दिन वो घर पे नहीं थे, तो मैं बस अकेली थी। और अभी भी शाम का टाइम हो चुका है, और ये देखें, ये मैं अब खाने लगी हूँ बिरयानी, जो कि मैंने बाहर से ऑर्डर की है, बल्कि हस्बैंड ही लेके आए हैं। साथ में ये रायता है, और उसके बाद ये साथ में स्प्राइट है। अच्छा, एक्चुअली हुआ क्या, जो मैं उसके बाद व्लॉग नहीं बना पाई थी। रात को मेरा दिल था कि मैं कुछ शूट करती, क्योंकि रात को हम लोग आइसक्रीम खाने गए थे। थोड़ी टेंशन डिप्रेशन जो था उसको थोड़ा दूर करने के लिए। हुआ ये कि कल 10 बजे जो है ना, हमारी गली के बाहर जो है ना डकैती हो गई थी। वहाँ पर जो है वो 4-5 लड़के बैठे हुए थे, लैपटॉप मोबाइल वगैरह लेके कुछ काम शाम कर रहे थे। तो 2 बाइक पे लोग आए हैं 10 बजे, ठीक है, और उन्होंने हेलमेट वगैरह पहना हुआ था। उनकी शनाख्त तो अभी मुझे नहीं पता हुई है कि नहीं हुई है। वो आए हैं और उन्होंने गन पॉइंट पे उनसे मोबाइल, सबसे 4 लोग थे, और चारों से लैपटॉप और उनके वॉलेट जो है वो ले लिए थे। और बाइक पे 2 लोग थे जो कि गन के साथ थे, और वो लेके चले गए। तो कोई शोर शराबा नहीं था। इवन 10 बजे एग्जैक्ट मैं किचन में काम कर रही थी, और किचन के नीचे जो है मतलब गली, वहाँ ये सारा सिनेरियो हुआ था। हस्बैंड उस वक्त अंदर बैठे हुए थे, वो मोगली देख रहे थे अमल के साथ मिलके, और कोई शोर शराबा नहीं, कोई कुछ नहीं हुआ। डेफिनेटली उनके पास गन थी, और वो यंग बच्चे थे, मतलब आप कह लें कॉलेज लेवल पे शायद वो होंगे। तो उनसे वो जितने भी पैसे पूसे थे वो सब लेके चले गए। फिर उसके बाद शोर शराबा हुआ, तो फिर बाहर गए और पुलिस वगैरह आई, तो पता चला कि जी यहाँ पे डकैती हुई है। तो वो इतनी टेंशन से बनी हुई थी कि यार कोई भी जगह, कोई भी सिटी और कोई भी एरिया जो है वो सेफ़ नहीं है। ये हालात जो हैं वो ऑल ओवर पाकिस्तान, आप कह रहे ऑल ओवर, मैं वर्ल्ड नहीं बोलूँगी, मैं ऑल ओवर सिर्फ पाकिस्तान बोलूँगी, क्योंकि ये सारा कुछ सिनेरियो जो सिर्फ पाकिस्तान में, बाहर इस तरह की चीज़ें जो है वो नहीं होती हैं। बाहर जो है वो सारा कुछ कंट्रोल होता है। उसके बाद हमारे जो गली में 2-3 घर ऐसे जिनके बाहर कैमरा लगे हुए हैं, फिर कैमरा की वीडियो निकलवाई पुलिस ने और सारा कुछ। फिर उन्होंने देखा तो उनकी शनाख्त सही नहीं हो पा रही थी। ज़ाहिर बात उन्होंने हेलमेट पहना था और मास्क पहना हुआ था। हाँ जी, मैं देती हूँ, आप वो लेके आएँ। तो फिर उसके बाद 1 सेकेंड,
तो फिर जो है उसके बाद यार इतनी टेंशन थी कि बहुत ज़्यादा अजीब सा माहौल बना हुआ था कि यार ये क्या हो गया है। फिर उसके बाद हमारा प्लान था कि हम लोग ज़रा आउटिंग पे जाएंगे और मैं वहाँ पे व्लॉग कुछ ना कुछ बनाऊँगी, लेकिन इतनी अजीब सी हालत थी कि बाहर बहुत ज़्यादा दूर जाने का जो दिल नहीं कर रहा था। मैं साथ साथ अमर को बिरयानी खिला रही हूँ, दिल नहीं कर रहा था। फिर घर के पास ही आइसक्रीम वाला है तो वहाँ जाके हमने आइसक्रीम खाई हुई थी, क्योंकि हस्बैंड ने कहा कि यार थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा तो हमें चलना चाहिए। कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा, ये हर तरफ ही यही सिनेरियो है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम घर बैठ सकते हैं, बस अल्लाह से दुआ कर सकते हैं ना कि अल्लाह पाक जो है वो सब पे अपनी यार खैर वाफियत रखे और इन तरह के जो मामलात है वो अल्लाह पाक किसी को देखना नसीब ना करे। तो इस वजह से मैंने फिर उसके बाद कोई व्लॉग जो है वो नहीं बनाया था। थोड़ा सा रिलैक्स हुए थे हम लोग बाहर जाके, लेकिन व्लॉग नहीं बनाया। तो खैर आज जो है वो फ्राइडे है और आज सारा दिन मैं फ़ारिग थी, कोई काम नहीं था, क्योंकि हस्बैंड जो है वो घर पे ज़ाहिर बात है नहीं थे, उनका कोई ज़रूरी काम था। तो फिर मैं और अमल ही थे, तो फिर सारा दिन हमने सो के गुजारा, टीवी देख के गुजारा और इस तरह के कामों में लगी रही हूँ। खैर अभी ज़रा इस टॉपिक से हटते हैं। तो मैंने सोचा कि अब इस व्लॉग की ज़ाहिर बात एंडिंग भी करनी, क्योंकि ये 2 दिन से व्लॉग जो है वो मेरा जा रहा है, मतलब कंटिन्यू है। तो मैंने सोचा कि अभी इसकी जो है वो एंडिंग कर दी जाए, फिर इंशाल्लाह कल से नया व्लॉग जो है वो मैं बनाऊंगी। तो अभी हस्बैंड फिर घर पे नहीं है, वो बस थोड़ी देर के लिए आए थे, उन्होंने मुझे खाना ला के दिया और फिर वो कहीं चले गए। अब इंशाल्लाह जो है वो कल नया व्लॉग जो है वो स्टार्ट होगा। अभी इस व्लॉग की मैं यहीं पर एंडिंग करूँगी। डेफ़िनेटली इसी दुआ के साथ है जुलर के अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह पाक आप सब के लिए जो है वो आसानियाँ पैदा करें और अल्लाह पाक मेरे लिए भी आसानियाँ पैदा करें और पूरे पाकिस्तान के लोगों के ऊपर जो है वो रहम करें, क्योंकि पूरे पाकिस्तान को सीरियसली अल्लाह की रहमत की और अल्लाह की माफ़ी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि क्या पता कौन कौन सी यहाँ पे चीज़ें पाकिस्तान में ऐसी हो रही हैं कि अल्लाह पाक जो है वो अपनी ये जो भी हालात है पाकिस्तान के वो दिखा रहे हैं। खैर अभी टॉपिक से हम हटेंगे नहीं, अभी थोड़ा मूड जो है वो अपना रिलैक्स करते हैं, थोड़ा फ्रेश करते हैं और आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। तो दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।